फिल्म की शुरुआत होती है राजस्थान के जयपुर से, जहां पर हमें महेंद्र अग्रवाल नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे एक मैच खेलते हुए अपनी टीम को जिताने के लिए एक बॉल पर 4 रन मारने हैं। तो यहाँ पर वह 4 रन बनाने में नाकामयाब हो जाता है, जिस वजह से उसका स्टेट लेवल का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। यहाँ पर उसकी और उसके कोच की बातचीत से पता चलता है कि महेंद्र ने बड़ी मुश्किल से अपने पिता से क्रिकेट खेलने के लिए 2 साल मांगे थे और वह समय आज पूरा हो गया था। महेंद्र के घर पहुंचने पर उसके पिता उसके स्टेट टीम में सिलेक्शन के बारे में पूछते हैं। तब वह बताता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद महेंद्र अपने पिता से 1 साल और खेलने के लिए कहता है, लेकिन उसके पिता उसे साफ मना कर देते हैं और उसके पिता चाहते हैं कि अब महेंद्र उनकी दुकान पर बैठे और वहीं पर काम करें। अब महेंद्र के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपनी दुकान पर बैठने लगता है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां उसके घरवाले उसे एक लड़की दिखाने के लिए ले जाते हैं। लड़की एक डॉक्टर है जिसका नाम महिमा है और यहाँ पता चलता है कि दोनों के घर के नाम माही हैं। महिमा के पिता अपनी बेटी की तारीफ कर रहे थे कि उसने हर क्लास में टॉप किया है, तो महेंद्र के पिता भी अपने बेटे की तारीफ करते हुए बताते हैं कि उनकी स्पोर्ट्स शॉप को बड़ा बनाने में महेंद्र का हाथ है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है। लेकिन महेंद्र यहाँ पर महिमा से झूठ नहीं बोलता है और वो महिमा को सब कुछ सच बता देता है कि उसने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया है और उसके पिता ने जो भी तारीफ की थी वो बिल्कुल झूठी थी। वो तो अपनी शॉप पर सेल्समैन की तरह काम करता है। महेंद्र ने सारी बातें महिमा के सामने जिस तरह से ईमानदारी से बोली, तो महिमा महेंद्र से इम्प्रेस हो जाती है और शादी के लिए हाँ बोल देती है। तो जब महिमा ने शादी के लिए हाँ बोल दी थी तो महेंद्र भी राजी हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। और अब उसी रात सुहागरात के दिन महिमा जो है वो महेंद्र के सामने एसिडिटी का बहाना करके सोने लगती है और महेंद्र भी सोने लगता है। लेकिन आधी रात को महिमा टीवी ऑन करके बैठ जाती है और टीवी पर क्रिकेट आ रहा होता है, जिसे वो बहुत एंजॉय कर रही होती है, क्योंकि महिमा क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन होती है। तभी यहाँ पर महेंद्र आता है और वो महिमा से कहता है कि एसिडिटी का सिर्फ बहाना था, तुम्हें तो यहाँ पर मैच देखना था। तब महिमा उसे बताती है कि उसे क्रिकेट बहुत पसंद है। महेंद्र भी महिमा को बताता है वह भी क्रिकेट को बहुत पसंद करता है और वह स्टेट लेवल तक खेल चुका है। अब यह सारी बातें हो जाने के बाद दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुशी खुशी रहने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद भी करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद महेंद्र जो है वह क्रिकेट मैच की टिकट लेकर आता है और वो दोनों इंडिया का मैच देखने के लिए स्टेडियम जाते हैं, जहां पर वो दोनों ही खूब मस्ती करते हैं और इस मैच को खूब एंजॉय भी करते हैं। फिर एक दिन क्रिकेट मैच देखने के चक्कर में महेंद्र अपनी शॉप का ताला जल्दबाजी में ठीक से नहीं लगाता, जिसकी वजह से उसकी शॉप में चोरी हो जाती है, जिस वजह से उसके पिता महेंद्र को बुरी तरह डांटते हैं और उसे एक चांटा भी लगा देते हैं। महेंद्र के पिता के महेंद्र को एक लूजर की तरह देखते हैं। इसके बाद महेंद्र जब घर पहुंचता है तो वो ये सारी बातें अपनी बीवी महिमा को बताता है और कहता है कि अगर उस दिन उसका सिलेक्शन हो गया होता तो उसे कोई भी लूजर नहीं समझता। महिमा उसे सपोर्ट करती है और उसे समझाती है कि तुम्हें इस तरह से नहीं बैठना चाहिए और तुम्हें एक बार फिर से क्रिकेट खेलना चाहिए। ये सारी बातें सुनने के बाद महेंद्र कहता है कि वो हार नहीं मानेगा और अगले ही दिन वो क्लब पहुंच जाता है और अपने कोच से उसे दोबारा मौका देने के लिए कहता है। फिर जब वो बैटिंग करता है तो वह नहीं खेल पाता, यूं कि नए नए गेंदबाज आ चुके हैं जिनकी स्पीड काफी तेज है और महेंद्र जो है वो उनकी स्पीड के सामने नहीं टिक पाता है। तो उसके कोच उसे कहते हैं कि तुम एक एवरेज प्लेयर हो जिसका अब खेलना मुश्किल है, पर तुम कोचिंग अच्छी कर सकते हो। यहाँ पर महेंद्र के कोच उसको कोच की पोजीशन देने की बात करते हैं, लेकिन महेंद्र को तो क्रिकेटर बनना था, इसलिए वो उनको मना करके यहाँ से चला जाता है। अब महेंद्र महिमा को ये सारी बातें बताता है और कहता है कि उसे कोच के पद के लिए हायर किया जा रहा था, लेकिन वो रिजेक्ट करके आ गया। फिर दिखाया जाता है कि महेंद्र के पिता उस पर बुरी तरह से चिल्लाते हैं कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाया है और वो शॉप को भी नहीं संभाल पा रहा है। और यहाँ पर महेंद्र जो है वो अपने पिता से चिल्लाते हुए कहता है कि एक दिन जिस तरह जैसे आपने इन सारे क्रिकेटरों की फोटो को दीवार पर लगाया है, उसी तरह से एक दिन आप मेरी फोटो भी इस दीवार पर लगाएंगे। जिसके बाद महेंद्र जो है वो फिर से अपने कोच सर के पास जाता है और उसे कोच बनाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर कोच सर कहते हैं उनका एक लड़का इंडिया टीम में सिलेक्ट हो चुका है, जिस वजह से उनका बहुत नाम हो गया है और अब इस पद के लिए 50 लोगों ने एप्लीकेशन दे दी है। लेकिन महेंद्र कहता है
कि आपने 2 दिन पहले ही तो मुझे कोच बनने के लिए कहा था। तभी वो देखते हैं कि ग्राउंड पर जो काफी अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहा है, और यहाँ पर वो देखते हैं कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि महेंद्र की वाइफ महिमा होती है। महिमा भी महेंद्र के साथ वहां पर आई थी और वो हर एक बॉल पर 6 मारे जा रही थी। यह देखकर कहीं ना कहीं महेंद्र के अंदर आ चुका था कि महिमा वो क्रिकेट खेल सकती है और वो उसके सपने को पूरा कर सकती है, क्योंकि महिमा भी क्रिकेट को पसंद करती है। इसलिए महेंद्र महिमा से पूछता है कि तुम डॉक्टर क्यों बनी जबकि तुम क्रिकेट इतना अच्छा खेलती हो, जिस पर कि महिमा कहती है कि उसके पिता चाहते थे कि वो MBBS करें, जबकि उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। तो महेंद्र कहता है कि तुम अभी भी क्रिकेटर बन सकती हो। महिमा कहती है कि वो बचपन में क्रिकेट खेला करती थी और अब वो एक डॉक्टर है और वो इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती है। लेकिन महेंद्र उसके पीछे पड़ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्रिकेटर बनना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे पिता का सपना था और क्रिकेटर बनना वो तुम्हारा सपना है। इसलिए तुम्हें एक बार इसके बारे में सोचना चाहिए और तुम्हें क्रिकेटर बनना चाहिए। महिमा भी इस बारे में सोचने लगती है। उसका हॉस्पिटल में मन ही नहीं लगता है, और जब सीनियर डॉक्टर उसे डांटते थे तो महिमा का भी दिमाग खराब होने लगता है, और वह इसके बाद सीधा महेंद्र के पास आती है और वो उससे कहती है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है और अब वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर बनेगी। जिस पर महेंद्र कहता है कि वो उसे इतनी अच्छी कोचिंग देगा कि वो दुनिया की सबसे अच्छी बल्लेबाज बन जाएगी। जब महिमा के पिता को पता चलता है तो वो महिमा को खूब डांटते हैं, लेकिन यहाँ पर महेंद्र वो उसे सपोर्ट करता है और आगे उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। महेंद्र महिमा को क्रिकेट के बारे में समझाता है कि तुम एक टेनिस बॉल प्लेयर हो और यहाँ पर बॉल अलग होती है, इसलिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। महिमा अपने खेल पर बहुत मेहनत कर रही थी, जिससे महिमा का खेल वो इम्प्रूव होने लगा था। अब एक बड़े मैच के दौरान सिलेक्टर्स आए हुए थे और यहाँ पर महेंद्र महिमा को समझा देता है कि सिलेक्टर सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री देखते हैं, जिससे महिमा ग्राउंड पर उतरते ही शॉट लगाना शुरू कर देती है और 4 बॉल पर 4 6 भी लगा देती है। लेकिन 5वीं बॉल जैसे ही हिट करती है तो वह बाउंड्री पर आउट हो जाती है। इसके बावजूद उसका सिलेक्शन वह स्टेट लेवल चैंपियनशिप के लिए हो गया था, क्योंकि उन्होंने उसका फॉर्म देखा। जिस तरह से उसने बड़े शॉट मारे, उसे देखते हुए उसका सिलेक्शन हो चुका था। महिमा की तारीफ होना शुरू हो जाती है। हर एक जगह से बधाइयों के मैसेज आ रहे थे, पर दूसरी तरफ जो तारीफ एक कोच को मिलती है वो यहाँ पर महेंद्र को नहीं मिलती है, जिस वजह से उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है कि महिमा के पीछे किस आदमी का हाथ है। इधर महिमा सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दे रही थी। आगे दिखाया जाता है कि महिमा के कुछ मैच में महिमा को शॉर्ट बॉल खेलने में दिक्कत आ रही थी, जिस वजह से वो बड़ा स्कोर नहीं बना पा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ महेंद्र पूरी तरह से उदास था। वो महिमा से भी ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि वो उसे कोई क्रेडिट नहीं दिलवा पा रही थी, जिस वजह से एक दिन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। महेंद्र कहता है कि मैं हमेशा लूजर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि दुनिया की नज़रों वह भी हीरो की तरह रहे, और वो चाहता है कि उसे क्रेडिट मिले और उसका भी समाज में नाम हो। लेकिन यहाँ पर महिमा कहती है कि मैंने एक ईमानदार आदमी से शादी की थी, जबकि तुम तो कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन अब तो मुझे तुम एक सेल्फिश आदमी लग रहे हो जो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। महिमा कहती है कि उसे अब सब कुछ समझ आने लगा है कि वह उसका इस्तेमाल करके उसे क्रिकेटर बनाकर अपना कोच के रूप में बड़ा नाम हो जाए, ऐसा चाहता है, जिससे यहाँ पर महिमा का दिल टूट जाता है और वह काफी उदास रहने लगती है। ना तो वो ठीक ढंग से प्रैक्टिस करती है और ना ही मैच में ठीक ढंग से परफॉर्म कर पाती है। जिस तरह से वो खेल रही थी उस वजह से वो बड़ा स्कोर भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि वह काफी ज्यादा दुखी थी। दूसरी तरफ महेंद्र अपने पापा की दुकान पर जाने लगता है, पर वह भी पूरी तरह से उदास था, क्योंकि ना तो वो एक अच्छा क्रिकेटर बन पाया और ना ही एक अच्छा कोच और ना एक पति। तो महेंद्र की माँ महेंद्र को समझाती है कि तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी क्रिकेट खेलने पर मिलती थी, नाम बड़ा हो जाने से खुशी नहीं मिलती। तुम्हारा भाई एक स्टार है लेकिन वो खुश नहीं है। जब तुम्हारी लाइफ से क्रिकेट गया था तो तुम पूरी तरह से टूट गए थे, लेकिन जब तुम्हारी जिंदगी में महिमा की वजह से क्रिकेट वापस आया तो तुम फिर से खुश हो उठे। फिर उसकी माँ कहती है कि अब तुम समझ जाओ कि क्रिकेट से जुड़े रहने से ही तुम्हें खुशी मिलती है। अब महेंद्र को सब कुछ समझ आ जाता है। फिर वो महिमा के पास कॉल करके माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन महिमा उसका कॉल रिसीव नहीं करती। तो महेंद्र वहीं पर पहुंच जाता है
और महिमा से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर महिमा उसे माफ नहीं करती है। आज महिमा का फाइनल मैच है। उसने इतने दिनों से अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और अगर आज उसने कुछ नहीं किया तो उसका सिलेक्शन भी नहीं होगा। उधर उस मैच में सामने वाली टीम ने काफी अच्छा स्कोर किया था और मैच में बैटिंग के दौरान एक बाउंसर महिमा के सर पर लगने की वजह से उसे रिटायर्ड हट कर दिया जाता है, जिसके बाद महेंद्र महिमा से मिलने के लिए जाता है। महिमा यहाँ पर महेंद्र पर गुस्सा करती है और कहती है कि वो क्रिकेट के लिए कभी बनी ही नहीं थी, तुमने फालतू में ही मुझे क्रिकेट में घुसाया। महेंद्र यहाँ पर महिमा से दिल से माफी मांगता है। फिर वो महिमा से कहता है कि आज तुम कैसे खेलने वाली हो उसे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन उसे सिर्फ एक बात मालूम है कि तुम क्रिकेट के लिए ही बनी हो। तब तक मैच में 35 बॉल पर 70 रन चाहिए थे, जो कि एक नामुमकिन स्कोर था। तभी महिमा की बैटिंग आती है और जैसे ही वो ग्राउंड पर जाती है तो यहाँ पर वो अपनी बैटिंग से सभी को चौका देती है और चौके मारकर वो स्कोर को काफी अच्छे से चेस करने लगती है। और अब सिर्फ 2 ही विकेट बचे थे और आखिरी बॉल पर 2 रन चाहिए थे, जहां पर कि महिमा ने 6 मारकर इस मैच को जिता दिया था और इसी मैच में उसने सबसे तेज अर्धशतक भी पूरा किया था। यह देखकर महेंद्र भी पूरी तरह से खुश था, जिसके बाद महिमा भी महेंद्र को माफ कर देती है और दोनों के बीच सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। फिर पता लगता है कि महिमा का सिलेक्शन इंडिया की टीम में हो चुका है, जिस वजह से दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। और दूसरी तरफ महेंद्र के पिता का भी हृदय परिवर्तन हो चुका था। दीवार पर उन्होंने अपने बेटे की फोटो लगा दी थी और आखिर में हम महिमा को इंडिया के लिए मैच खेलता हुआ देख पाते हैं और मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।